यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रही है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री की जिनका विवादों से चोली दामन जैसा साथ रहा है। उनके विवादित बयान हमेशा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री और अब भाजपा सांसद कंगना रनौत की। सुर्खियों में बने रहने के लिए वे आए दिन बेतुके बयान देती रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार ट्रोल भी होती हैं और हंसी का पात्र भी बन चुकी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयानों के कारण कई बार बैकफुट पर भी जा चुकी है। पार्टी कंगना को चेतावनी भी दे चुकी है कि नीतिगत मामलों पर बयान देने के लिए वे अधिकृत नहीं है। चलिए नजर डालते हैं कंगना रनौत के विवादित बयानों पर, जिन बयानों की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया और पार्टी भी नाराज हुई। किसान आंदोलन पर उन्होंने जो बयान दिया था, जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जो भारतवर्ष के लिए लोगों के लिए बड़ा मुद्दा था और लोग उसको समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसानों को लेकर भी एक बेतुका बयान दिया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी ताकतें काम करती हैं। इस पर बीजेपी ने कंगना रनावत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। कंगना का बयान क्या था, चलिए हम आपको बताते हैं कि कंगना ने क्या बयान दिया था। कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ यानी कि भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। कंगना ने बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए हैं वे वहां पर लाशें लटकी थी और वहां रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र। आपको क्या लगता है किसानों, चीन, अमेरिका इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं? बीजेपी ने कंगना के इस बयान पर कहा था। बीजेपी रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है उस बयान का हम खंडन करते। थप्पड़ कांड, आपको याद होगा थप्पड़ कांड। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज है। किसान आंदोलनकारियों पर बयान। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महिंदर झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती हुई नजर आ रही थी।
महेंद्र कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महेंद्र कौर दोनों की तस्वीरें एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था, हाँ हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना के इसी बयान से नाराज थी और कहा था कि किसान आंदोलन में खुद उनकी मां भी शामिल हुई थी। राहुल गांधी पर टिप्पणी। जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने अपने इस तरह के बयान का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी रिपोस्ट किया था। ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। शंकराचार्य पर भी उठाए सवाल। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था कि राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट में लिखा था, शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। कंगना रनौत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। असली आजादी साल 2014 में मिली। कंगना का एक और विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसके बाद उनकी कई बार खिल्ली भिड़ी और उनको जमकर ट्रोल भी किया। आपको याद होगा कि साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। दरअसल भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। यह आजादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ था। तापसी पन्नू और सौरभ भास्कर को बता चुकी हैं बी ग्रेड अभिनेत्री। राजनीति नहीं, अपनी जो फिल्म अभिनेत्री उन पर भी कंगना के बयान और विवादित बयान आए दिन आते रहते हैं, जिससे उनका फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार खिल्ली उड़ चुकी है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनसे कई बार नाराज हो चुके हैं। आपको याद होगा कि फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और सौरभ भास्कर पर कंगना की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहस में बदल गई थी। कंगना ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दोनों अभिनेत्रियों को बी ग्रेड अभिनेत्री बताया था। इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ उनका विवाद तो कोर्ट तक पहुंच गया था। बहरहाल दोस्तों, अब सवाल आपसे, कंगना रनौत जिस तरह के विवादित बयान देती हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजय जगत, नमस्कार, जय हिंद।